नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। आपने देखा ही कि किस तरह से मुंबई के बांद्रा में, भोपाल रेलवे स्टेशन के बाहर, या फिर दिल्ली या फिर यमुनानगर हरियाणा के मजदूर किस तरह से बेसब्र हो रहे हैं और वो घर जाने के लिए परेशान हैं। इनकी परेशानी का एक कारण है, इनकी पहचान में से एक नई पहचान गढ़ी गई है, वो है रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड मजदूर की। रजिस्टर्ड वो मजदूर वो है जो रेलवे की ट्रेन से जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराता है, और उसमें से भी दो कैटेगरी हैं। एक वो मजदूर है जो रजिस्टर्ड है लेकिन उसका नंबर आ गया है जाने के लिए। एक वो मजदूर है जो रजिस्टर्ड है मगर उसका नंबर नहीं आया। तो दो कैटेगरी इधर हो गई रजिस्टर्ड में, एक रजिस्टर्ड एक नॉन रजिस्टर्ड की कैटेगरी बनाई गई है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि रेलवे हर दिन 3 करोड़ यात्रियों को ढोती है, 6000 ट्रेनें चलाकर। इस महकमा मंत्रालय के पास क्षमता कितनी विशाल है, और ये अपनी दैनिक क्षमता का 6 से 7% तक ही लोगों को पहुंचा रही है। यानी 1 मई से लेकर 19 मई तक रेलवे ने जो सूचना दी है कि 20 लाख से कुछ अधिक मजदूर पहुंचाए गए हैं और पहुंचाए भी जा रहे हैं। तो आप समझिए कि प्रक्रियाओं के नाम पर कितना उलझाया गया है। वैसे भी अगर आप टिकट कटाते हैं तो गंतव्य, यानी अगर आप दिल्ली से पटना का कटाएं तो पटना में उसका डिटेल होता है कि वहां से कोई यात्री आने वाला है, तो ये रजिस्ट्रेशन यहां से लेके वहां देना, और एक तरह से जो प्रक्रिया बनाई गई है उन्हें लगता होगा कि बेहतर है, मगर निश्चित रूप से इससे बेहतर प्रक्रिया हो सकती थी। मजदूरों के स्वाभिमान पर निरंतर हमले होते जा रहे हैं। हापुड़ से आए इस वीडियो को देखिए। इन मजदूरों की खता सिर्फ इतनी थी कि ये पैदल चल रहे थे पटरी के किनारे और चेहरे पर मास्क नहीं था। अब मास्क एक नया जरिया बनता चला जा रहा है किसी गरीब को पीट देने का। तालाबंदी का पालन कितने लोगों ने तोड़ा है, उसका पालन नहीं किया है। लेकिन क्या सबके साथ लाठियों से बर्ताव हो रहा है? लेकिन यहां पुलिस ने यह काम किया कि इन मजदूरों से कहा कि आपने मास्क नहीं पहना है तो आप सड़क पर, तपती सड़क पर इस तरह से रोल करें, लौटते हुए चलें। इस तरह की अमानवीय दृश्य लगातार हमारे सामने आती जा रही है। सिपाही और होमगार्ड को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक हम समझ नहीं पा रहे कि ये मजदूर हमारे अपने हैं। इनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। कम से कम हापुड़ की पुलिस को आगरा सदर की पुलिस से सबक लेनी चाहिए कि जिसने मजदूरों के नंगे पांव के लिए स्टॉल लगाए और वहां पर चप्पलों का इंतजाम किया है। लेकिन यह दृश्य देखिए, अगर दुनिया में यह तस्वीर जा रही है, लोग क्या कहेंगे। इतने दिनों के बाद सिस्टम में सतर्कता आनी चाहिए थी और मानवीयता आनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त अहंकार का परचम लहरा रहा है। घमंड सनक के पार चला गया है कि हमको कोई कुछ नहीं कर सकता। हम इन मजदूरों के साथ चाहे जो कर लें, हम राजनीतिक, भावनात्मक, हर तरह से सुरक्षित सिस्टम है। और यही नहीं, अब हम आपको अमरोहा की एक घटना बताते हैं। जब पैदल चलने की खबरें आई तो इन दृश्यों से तकलीफ होने लगी, तो पुलिस लगा दिया गया। मजदूरों की यही शिकायत थी कि हर जगह आप पुलिस लगाकर हमें पिटवाते हैं, हम भूखे हैं, लाठी क्यों चलती है। 2 मजदूर संजीव और प्यारे लाल पुलिस की नजर से बचने के लिए गंगा पुल से अमरोहा में कूद गए और पानी में गिरने के बजाय पुल के नीचे के चौड़े खंभे से टकरा गए। संजीव की मौत हो गई, प्यारे लाल की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। ये हालत हम पहुंच गए। आपको एक और मजदूर की कहानी मैं बताना चाहता हूं ताकि पता चले कि लगातार कवरेज के बाद भी सिस्टम में मानवीयता या करुणा नहीं आई है। यह महाराष्ट्र की कहानी है। सुरगिम महतो पैदल जा रहे थे बिहार, बेहोश होकर गिर गए तो यूथ फॉर पीपल्स नाम की संस्था ने इन्हें उठाया और एक अस्पताल, एम्बुलेंस में भरकर एक अस्पताल की तरह रवाना कर दिया।